न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते हैं, बीरवा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो तज़ब्ज़ुब का शिकार रहा, बिल आखिर वो तज़ब्ज़ुब ख़त्म हो गया है और बिल आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डॉक्टर मोहम्मद शफ़ी को मैंडेट दिया है और अब डॉक्टर मोहम्मद शफ़ी बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी के नामज़द उम्मीदवार है आने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए। सीधे तौर पर हमारे साथ डॉक्टर शफ़ी साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले न्यूज़ 18 की तरफ से मुबारकबाद है, क्योंकि गुज़श्ता कई रोज़ से ये तज़ब्ज़ुब रहा है इस मैंडेट के लिए। बिल आखिर आपको मैंडेट मिला है, सबसे पहले कितनी खुशी हुई है? बहुत खुशी हुई है। ये तो एक एज़ाज़ और इज़्ज़त सब बीरवा के आवाम के लिए है। मैं अपने कायद डॉक्टर फारूक साहब, जनाब उमर साहब, अली मोहम्मद सागर का बहुत मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने बीरवा की आवाम, जिसमें कि मेरे बुज़ुर्ग, जिसमें कि मेरी माएँ, जिसमें कि मेरी बहनें, जिसमें कि मेरी भाई, जिसमें कि मेरे बच्चे, जिसमें कि हमारी बाइज़्ज़त और बासीरत बेटियां, उन्होंने हमें ये काबिल समझा और हमें मैंडेट दिया। खुशी है, सबों को खुशी है। आप तो देख रहे हैं सबों के चेहरों पर मुस्कुराहट है, लेकिन हमें चैलेंज भी है। वी हैव एन चैलेंज बिफोर अस। एंड जो टीम यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, जिसमें कि ब्लॉक सदूर साहिबान हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट है अब्दुल अजीज़ साहब, ये जितने भी यहाँ पर है, ये है हमारे एक्स सरपंच है इम्तियाज़। मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे अपनी टीम पर पूरा विश्वास है। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन माई टीम कि हम इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। जो भी चैलेंज सामने हैं, इन अ डिसिप्लिन्ड वे, इन अ प्रॉपर वे हम उसको फेस करेंगे और जो रोड़े आएंगे उनको हम अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत, अपनी खुलूस, अपनी ईमानदारी से उनको हम गुलाब के पत्तियों में तब्दील करके कामयाबी की मंजिल तक जाएंगे। चैलेंज की आपने बात छेड़ी है यहाँ पे। अब जिस तरह खान साहब आपके साथी थे और अब उन्होंने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की है, तो कितने असरात पड़ सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि आपने खुद ही चैलेंज की बात की। देखें, एवरी इलेक्शन इज़ अ चैलेंज, हर एक, और जितना चैलेंज है उतना मज़ा है। वन वे नहीं होना चाहिए। और जो मेरे पास टीम है ना, ये अच्छे खिलाड़ी है, ये बहुत अच्छी गेम खेलते हैं। दे प्ले ऑन एवरी वो फॉर्म ऑन एवरी पिच। तो इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी। वो कहते हैं ना मार्टिन लूथर किंग का, हम होंगे कामयाब। इंशाल्लाह हम कामयाब आज भी है और कल भी है। डॉक्टर साहब, हर कैंडिडेट के पास एजेंडा होता है, जैसे पार्टी के पास मैनिफेस्टो होता है, कैंडिडेट के पास एजेंडा होता है। क्या एजेंडा रहेगा बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर आपका? जी देखिए, जहाँ तक कि एजेंडा हमारे पास पहले ही, जब फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी जिसने कि जम्मू कश्मीर में अपना मैनिफेस्टो दिया है, वो आपने पढ़ा लिखा होगा, तो मेरा भी वही है, क्योंकि हम लोग एक प्रॉपर लीडरशिप के अंडर काम कर रहे हैं। हम एक डिसिप्लिन पार्टी है। जो हमारे कायद ने आवाज़ दी है कि सबसे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मिशन है कि कश्मीरी को अपनी इज़्ज़त, अपनी शनाख्त, जो कानून, जो इख्तियारात हमसे छीने गए हैं, हम उनको वापस लाएंगे। ये हमारा फर्स्ट पॉलिटिकल एजेंडा है। हमें वोट इसलिए देना है, मेरे अवाम को वोट देना है। क्या 2019 के बाद जो गैर कानूनी तौर, गैर आईनी तौर पर हमसे छीना गया, क्या वो हमें कबूल है या हम उसको रद्द करते हैं? पूरा उम्मीद है अपने अवाम पर, पूरी उम्मीद है अपने जितने भी नौजवान पौध है कि इंशाल्लाह वोट दे के वो जो गैर कानूनी इक़दामात हुए उसको रद्द करेंगे। एक असम्बली बनेगी जिसमें कि पहले ही दिन ये रेजोल्यूशन जाएगा कि आपने जो किया हमें कबूल नहीं है। जहाँ तक कि बीरवा का ताल्लुक़ है, यार
मैं तो खुद बीरवा में MLA रहा हूँ, मेरे पास जो टीम है इन्होंने बीरवा में काम किया है। हम पहली बार पॉलिटिकल लाइफ बीरवा में नहीं आ रहे हैं। 2008 से हम इस किश्ती को यहाँ चला रहे हैं, इस मिशन को चल रहे हैं। हमारे पास प्रॉब्लमें हैं, मुश्किलात है, लेकिन उमर साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, जब मैं MLA था और जब वो MLA थे, हमने थोड़ी सी मंजिल आगे ली है। लेकिन 2019 के बाद बदकिस्मती से कुछ नहीं किया गया यहाँ बीरवा कंस्टिट्यूंसी में। खोखले नारे, खोखले वादे, ड्रामाबाजी, झूठ और फिरेब के सिवा कुछ नहीं। जो प्रोजेक्ट्स उमर साहब के वक्त में शुरू हुए थे वो भी अधूरे हैं। जो हॉस्पिटल्स हमने शुरू किए थे, क्या मैं कहूँगा, सिर्फ रिबन काटा गया, लेकिन अंदर अभी टॉयलेट फैसिलिटी भी नहीं है। जो इरिगेशन प्रोजेक्ट हमने शुरू किए थे, उन ठेकेदारों को अभी पेमेंट नहीं मिला है। और सबसे जो चैलेंज है, यूथ, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान पोत किस मुसीबत में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे जो एक मैनिफेस्टो है, अपने बच्चों, अपने यूथ को सिक्योरिटी उनको चाहिए, फिर एजुकेशन डेवलपमेंट, फिर एम्प्लॉयमेंट। मेरा जो यहाँ पर यूथ है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा यूथ है, बाशऊर यूथ है, एजुकेटेड है, उनमें अल्लाह ने बहुत सलाहियत दी है। मैं वादा करता हूँ कि यूथ हमारी प्रायोरिटी रहेगी, जिसमें हमारे बेटे, जिसमें हमारी बेटियाँ, we will try to solve their problem in all respects। फिर हम एक मॉडल बनाना चाहते हैं अपने बीरवा को, हर एक चीज़ में मॉडल बनाना चाहिए। एजुकेशन में, हेल्थ में, रोड कनेक्टिविटी में, PHE, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, मॉडल बनाना चाहते हैं। और इंशाल्लाह हुकूमत हमारी होगी, इंशाल्लाह हुकूमत चीफ मिनिस्टर उमर साहब होगा। उसके दिल में भी बीरवा के लिए बहुत दर्द है। मुझे पता है कि उसके दिल में, उसके जहन में बीरवा की डेवलपमेंट के लिए एक खाका है। हम झूठा नहीं बोलेंगे, हम खाली वादे नहीं करेंगे, हम फेसबुक पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। हम जो करेंगे सच्चाई से करेंगे, सच बोलेंगे और वही करेंगे। जितनी भी हमारी में कैपेसिटी होगी, जितनी भी हमारी में पोटेंशियलिटी होगी, हमने पहले दिखा के किया है। आप वर्क ज़रा पीछे लीजिए और 2019 के पहले क्या हुआ है और 2019 के बाद क्या हुआ है। 2019 के बाद मुझे दिखाइए बीरवा कंस्टिट्यूंसी में क्या एक स्कूल खुला, क्या एक हॉस्पिटल बन गया, क्या एक इरिगेशन फ्लड कंट्रोल की स्कीम बनी। जो भी है 2019 का पहला ही है। बीरवा कॉलेज, मागवाम कॉलेज, हायर सेकेंडरी स्कूल, हॉस्पिटल, हर जगह। हाँ, कुछ नहीं हुआ 2019 के बाद। सिर्फ कमरे में बैठ के अपना सेल फोन रख के यूं ही झूठे स्कीमों का, कहीं अस्पताल, कहीं पुल, हवाई पुल बन गए, लेकिन असली पुल कभी नहीं बने। लेकिन हमने किया है हर जगह। आप हॉस्पिटल जाइए, वो उमर साहब के वक्त में बने। आप पावर स्टेशन देखिए, वो उमर साहब के वक्त में बने हैं। आप रोड कनेक्टिविटी, वो उमर साहब के वक्त में बने हैं। हाँ, क्या हुआ 2019 के बाद हमारे पास अगर कुछ था वो छीना गया। हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट थी वो हमसे छीनी गई और बीरवा को ज़्यादा टारगेट किया। मनोज सिन्हा साहब, हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का बहुत एहतराम और इज़्ज़त है, क्योंकि हम एक महज़ब जमात से वाबस्ता है। बीरवा आए वो तो क्या दिया उसने। मेरे चीफ मिनिस्टर जब आए बीरवा, उसने SDM ऑफिस दे दिया, उसने नारवल को तहसील दिया, उसने मागाम को तहसील दिया। हिस्टोरिकल स्पीच। मेरा चीफ मिनिस्टर जब तोस मैदान गया, उसने आर्मी को वहाँ से निकाला, उसने रास्ता बनाया। अब 2019 के बाद मेरे तोस मैदान में क्या हुआ। तो इंशाल्लाह हमारे पास ऑलरेडी खाका है, हमारे पास एक पास्ट एक्सपीरियंस है, हमारे पास तजुर्बा है,
हमारे पास पोटेंशियलिटी है, हमने करके दिखाया है और इंशाल्लाह जो आगे प्रॉब्लम है हम अपने अवाम को, मैं कभी नहीं कहता हूँ मैं, क्योंकि मैं नहीं हूँ, ये सब है। अगर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, मैं असम्बली में पहुँचा तो ये इन सबों का एक हिस्सेदारी होगी उसमें। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर मोहम्मद शफी साहब। इनका साफ तौर पर कहना है कि उनके पास खाका बना हुआ है और उस खाके के तहत कामयाबी के बाद काम करेंगे, और साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पास बड़ा चैलेंज है क्योंकि ये खेल है और इस खेल में खेलने में बहुत मज़ा आता है। ये कहना है डॉक्टर मोहम्मद शफी का। और अब देखने वाली बात यह होगी कि कामयाबी का ताज जो है किसके सर पे बंधेगा, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ जम्मू कश्मीर के लिए मैं